कुछ लोगों का कहना है कि आप कहते हो कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है नाम जॉब से। मैं आपको बता दूँ, क्या आपको भी बहुत लोग पूछे कि क्या आपको भी गवर्नमेंट जॉब नाम जॉब से पाया है? क्या आपने भी सब कुछ नाम जॉब से पाया है? क्या आपकी भी पूरी फैमिली जो खुश दिख रही है नाम जॉब से है? तो मैं यही कहूँगी कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा जो आपने वीडियो पर किए हैं। बहुत सारे लोग मेरी इसी वीडियो पे रिलेटेड वीडियो पे मुझसे कुछ सारे कमेंट में पूछे हैं, तो मैं यही सारी चीज़ें बताने चाहती हूँ। क्योंकि मैं ऑफिस से 6 बज रहा है, मैं 5 बजे घर पहुँची हूँ और मैं पहुँच के कल का व्रत था, बस चाय लिया है, रेस्ट करी हूँ और आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने अपने काम को चालू नहीं किया है और इसलिए मैं ये बना रही हूँ कि हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि नाम जप से आपको सब कुछ मिलता है तो मैं आपको क्लियर बता दूँ कि हाँ, मिलता है। अगर आपको पूरा जानना है कि नाम जप से क्या क्या कैसे कैसे मैंने पाया तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, छोड़ के नहीं जाना है। मैं ये कहूँगी कि नाम जप से आपको सब कुछ मिलता है, कर्म आपको कभी पीछे नहीं। जैसे कि आपको जाना है 4 किलोमीटर दूर, आप बस नाम जप करने लगो तो क्या आप 4 किलोमीटर दूर पहुंच पाओगे? चलना तो पड़ेगा ना आपको। अब आपको ये लगे कि मैं बस नाम जप तो कर रहा हूँ, मेरा 4 किलोमीटर खत्म हो जाए तो कैसे खत्म होगा? आपने कहा कि मुझे खाना मिल जाए, और खाना आपको कैसे मिलेगा जब आप नाम जाप ही करते रह जाओगे, सब्जी काटोगे ही नहीं, रोटी बनाओगे ही नहीं, चावल धुला ही नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ बार बार यही कहना चाहती हूँ कि नाम जाप आप करिए, लेकिन अपने कर्म के साथ करिए। क्योंकि आप धरती पे आए हो सारे सुख पाने के लिए। हम एक गृहस्थ जीवन में क्यों आते हैं? हम अपने कर्मों को मजबूत बना के आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में खुशियाँ बटोर सकें। तो जब आप अपने जीवन में कर्म ही नहीं करोगे, कर्म करते समय जो आपके साथ में संयोग कहते हैं कि बस ऐसा होने वाला था, ऐसा हो गया, उस चीज़ में भगवान आपका पूरा साथ देते हैं और आपकी कुछ भी नेगेटिव वे में नहीं ले जाते और सारी चीज़ें अच्छी होती है। अगर सच में आप नाम जप को अपना रहे हो ना, तो दुनिया के इस छल कपट से हटकर तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपका मन रिलैक्स होता है और आप सब कुछ कर पाते हो, है ना? आपने पूरी दुनिया के टाइम मैं जब पढ़ती थी तो मैंने यही सोचती थी कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है। लेकिन भगवान को मैंने नहीं छोड़ा। ग्रेजुएशन के टाइम में एज ही कितनी होती है। मेरी जो मेरा अटेम्प्ट था, मैंने जो भी फॉर्म डाला, वैकेंसी आई, वो मेरा ग्रेजुएशन के जस्ट बाद था। मैंने लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी पा जाऊंगी। लेकिन इसलिए मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ कि मुझे मिल चुकी है। स्ट्रगल मैंने भी किया है। 3 साल तक मैं फॉर्म डालने के बाद बहुत स्ट्रगल किया। मैं सोना भूल गई थी, मैं पूरी दुनिया को भूल चुकी थी पढ़ाई के चक्कर में। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ उस टाइम कि भगवान अगर आपके पास नहीं है और भगवान के लिए आपका मन साफ नहीं है, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होगा। मेरा रिजल्ट जब आया, मुझे फेल दिखाया गया उस लेटर में, लेकिन मेरा सडनली दूसरे दिन आया कि मशीन खराब होने से हुआ था, है ना? और सब अच्छा हो गया और हम पास हो गए। तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है? भगवान को मानो आप। ऐसी जगह पे मैंने भगवान का साथ लेके चला है और सब अच्छा हुआ है। वो सब कुछ देख रहा है, आपके कर्म ही आपके प्रधान बनेंगे। आप अपने कर्मों को आगे रखो, लेकिन प्रभु को उससे भी आगे रखो, हमेशा साथ लेके चलो। ये कभी मत सोचो कि भक्ति करने से हम पागल हो रहे हैं, भक्ति करने से हम ऐसे हो रहे हैं, हम कैसे हो रहे हैं, हमारे दिमाग की दशा खराब हो रही है। भगवान ही है जो आपको, सबसे बड़ी सच्चाई, जो आपको मरण जीवन अगर आप मानते हो, अगर आप एक लव को मानते हो, एक यूनिवर्स को मानते हो ना, तो बस, मैं नहीं कहती आप मूर्ति मानो, मैं नहीं कहती कि आप एक बड़ा सा फिगर दिमाग दिमाग में रखो, है ना? तो अपने माइंड में हमेशा लेके चलो कि है कोई, बस जो आपको आगे ले जाना चाहता है। ठीक है? तो लाइफ में भगवान को मानो, नाम जप आपको सब कुछ देता है, ये सच्चाई है। और इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में ये चीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं इतना परिश्रम करती हूँ, आपको मैं बता रही हूँ कि आप, ऐसी नौकरी को मैंने ज्वाइन किया है जो लाइफ में स्ट्रगल के अलावा कुछ भी आपको नहीं देती है। और कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी मिलने के पहले की लाइफ कैसी थी, नौकरी मिलने के बाद की कैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि नौकरी मिलने के पहले एक अकाउंट भी हमें खुलवाने के लिए अपने पिताजी से, माँ से कहना होता है।
और एक 5,000 का अमाउंट डालने के लिए हमें लगता है कि हम किसी से पैसा लेके उसमें डालें। लगता है कि नहीं लगता, आप बताओ? जब हम नौकरी करने लगते हैं, हमारे पास सर्विस होती है और हमारे पास हमारा भगवान साथ देते हैं, हमें नौकरी मिल जाती है हमारे संघर्ष का नतीजा, तो फिर हमारे पास 5,000 क्या, हमारे पास हर महीने 50,000 रुपये आता है। आप किसी भी सरकारी जॉब को ले लो। तो मैंने ये चीज़ फेस की है कि स्ट्रगल का आपको जब दिखता है ना, मैं अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रगल है, वो ठीक है, अपनी जगह सब सही है। लेकिन जिस स्ट्रगल से आप आगे जूझ चुके हो, पिछला जो आपका बीत चुका है, उसमें कितनी राहत मिल जाती है। तो नौकरी के बाद एक ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। आप अपने टाइम में, मैं उम्मीद करती थी कि मेरा अकाउंट खुल जाए और मैं ऐसे इकट्ठा करती थी। जब मुझे पापा की सैलरी मिलती थी, मैं 500, 200, 300 ऐसे मांग के इकट्ठा करती थी और उसे ले जाकर अपने अकाउंट में शिफ्ट करती थी। मेरे पिताजी भी मुझे बहुत खुश होकर मेरे अकाउंट में पैसा डालते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे बहुत पसंद है अकाउंट खुलवाना। तो मेरा शादी और नौकरी के पहले भी था अकाउंट, लेकिन कुछ मेरी बहनें हैं जिनका अकाउंट तक नहीं खुल पाता है। तो भाई नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। और एक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब आपको मायने नहीं रखती। आपने प्रिपरेशन करी है, आपने पढ़ाई करी है, तो आप प्राइवेट जॉब में भी सक्सेस हो सकते हो। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली और आपको स्ट्रगल का नतीजा आपके सामने अच्छा मिल गया, तो ये जान लो कि आपकी सैलरी ही 50-60 हज़ार से शुरू है। तो फिर आप लाइफ में पैसों की इनकम से, दुख से नहीं जूझोगे। आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। आपका कोई सहारा बने या ना बने, आप अपनी नौकरी पे अपनी लाइफ को जी सकते हो। तो यहाँ तो मैं स्ट्रगल जो है बाद में बताऊँगी। सबसे पहले तो उसकी हैप्पीनेस बताऊँगी कि नौकरी के बाद की सबसे बड़ी हैप्पीनेस है कि आप अपने हाथ से, पैर से डिपेंड हो जाते हो कि आप जो चाहो कर सकते हो। बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, घर के लिए। तो नौकरी के लिए स्ट्रगल को मत छोड़ो और प्रभु का साथ लेकर चलो। और सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से बहुत ज़्यादा दुखी ना हो। मैंने भी 3 सालों का स्ट्रगल किया, तब मुझे ये जॉब मिली और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरी लाइफ में मेरी कहानी, अगर आप दिनचर्या मेरी कहो तो मैं आपको सेट करके अपलोड करके दिखाऊंगी। इतनी भयंकर बिगड़ी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सबके लिए खड़ी होती हूँ, लेकिन खुद के लिए मैं यही कहती हूँ, कर लूँगी, कर लूँगी। इस चीज़ को मैं सोच रही हूँ कि मैं सही करूँ, लेकिन थोड़ा-सा ये है ना कि मुझे लगता है कि मैं अपनों के लिए जी लूँ, और मैं तो हुई ठीक। होना ये चाहिए कि आप अपने लिए जब जियोगे तभी आप अपनों के लिए जी पाओगे। ये मैं एहसास है मुझे, लेकिन आगे मैं चाहती हूँ, टाइम ही नहीं बचता। कभी-कभी सामने ऐसे खाना रखा रहता है और मेरी ड्यूटी का फ़ोन आ जाता है और मैं उसे छोड़कर चली जाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि पूरा दिन बीत जाएगा बिना खाने के। ऐसा नहीं है और लोग सहयोग नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होते हैं। मेरे खुद के हस्बैंड मुझे कभी-कभी ऐसे रोल करके कटाते हैं जब मैं शूज़ पहनती रहती हूँ, जब मैं वर्दी पहनती रहती हूँ। मतलब ये आपको जॉब ना आपको इतना बिज़ी कर देती है कि आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ोगे, सब कुछ पाओगे, लेकिन थोड़ा-सा आपको अपने सुख को त्यागना होगा, है ना? तो ठीक है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, प्रभु का साथ नहीं छोड़ना होगा। और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो भगवान का साथ लेके नौकरी की, पढ़ाई की तैयारी करना मत छोड़ो। मैं यही कहूँगी, आपको एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अदरवाइज़ 35 की एज में नहीं मिलती है तो आप सरकारी नौकरी के पीछे अपनी लाइफ को ख़राब मत करो, पूरी लाइफ बर्बाद मत करो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके, है ना? जय श्री राम। अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो।